नारायणाय नमो नमः। परम कल्याणेच्छुक भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, आइए भगवान के चरणारविंदों में कोटिशः नमन करते हुए आज फिर हम अपने स्वरूप की ओर यात्रा करने का प्रयास करें। हमारी यात्राएं संसार की ओर तो बहुत हो चुकी हैं, अब संसाराधिपति की ओर हमारी यात्रा हो जाए तो कल्याण हो जाए, नहीं तो सारी जिंदगी यूं ही निकल जाती है। बालस्तावत क्रीड़ासक्त, बाल्यावस्था सारी खेल में निकल जाती है। तरुणस्तावत तरुण ही सकता, जो युवावस्था होती है वह संसार के भोगों में और भोग के साधनों को एकत्रित करने में, रोजी रोटी कमाने में, बाल बच्चे पैदा करने, उन्हें पालने पोसने, इसमें निकल जाती है। और वृद्धस्तावत चिंतासक्त, और जो वृद्धावस्था की बात कहें तो वृद्धावस्था चिंता में गुजर जाती है। जो घर में वृद्ध होते हैं उनको सबकी चिंता रहती है, उनको अपने बाल बच्चों की भी चिंता है, उनको उनके बाल बच्चों की भी चिंता है, उनको समाज की भी चिंता है, लोक मर्यादा की भी चिंता है, परंपराओं की भी चिंता है। लेकिन कहते हैं वृद्धावस्था, हे मानव, इसलिए नहीं। ठीक है, बालस्तावत क्रीड़ासक्त है, तरुणस्तावत तरुण ही सकता है। ये दोनों काम हो गए। वृद्धस्तावत चिंता सकता है, इस चिंता की जो बात की जाती है, बस इस चिंता के रूप को बदल दीजिए। वृद्धस्तावत चिंतन सक्तः, चिंता की जगह चिंतन कर लीजिए। परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। वृद्धावस्था इसलिए है कि तू अपने मन को अब पर ब्रह्म में लगा। पर में ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। अरे इस संसार में मनुष्य शरीर के माध्यम से यात्रा करने वाले अब अपने जीवन को उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लगा, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए लगा। पहचान तेरा स्वरूप क्या है? तू असीम है, अपार है, अनंत है। जरा एक बार उस अनंतता में आकर के उसके आनंद को अनुभव करके तो देख। जरा एक बार सब सीमाओं से बाहर निकल करके असीम होकर के उस आनंद की लहरों में डुबकियां लगाकर तो देख। जब उन लहरों में डुबकियां लगा करके देखेगा ना, तेरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि उस समय फिर आनंद के अतिरिक्त कुछ रहेगा नहीं। ऐसा आनंद होगा कि बीच बीच में फिर दुख की लहरें नहीं आएंगी।
जो सुख अनुकूलता के माध्यम से मिलता उसमें बीच बीच में दुख की लहरें आती हैं, बार बार थपेड़े मारता है काल। लेकिन जब उस असीलता के आनंद की लहरें आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो फिर दुख के थपेड़े नहीं, पीड़ा नहीं, कष्ट नहीं। और ये शरीर के दृष्टिकोण से नहीं, आत्म दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि शरीर के दृष्टिकोण की बात तो करें तो भाई दे दरे का दंड है, सब काहू को होए। दे धरे का दंड है, सब काहू को होए। जिसने भी इस देह को प्राप्त किया है, भले ही वो अपने स्वरूप में आज विराजमान हो गया हो, लेकिन शरीर को कष्ट तो तब तक भोगना पड़ेगा जब तक प्रारब्ध है। कई बार कुछ भक्त, कुछ जिज्ञासु, विचारक, विद्वान शंका करने लगते हैं, विद्वान भी शंका करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा चित्त भगवान में रम रहा है, अपने स्वरूप की ओर मैं प्रस्थान कर रहा हूं, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में दुख के थपेड़े क्यों आ रहे हैं? मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? तो भाई इस बात को अच्छी तरह समझ ले, दे धरे का दंड है, दंड। जिसने भी देह को धारण किया, जब तक ये देह रहेगी तब तक दंड मिलता ही रहेगा, रूप बदल बदल करके मिलता रहेगा। ये जो पाप कर्मों का भोग है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर एक बात और है भाई, मैं आपको एक चीज और बता दूं। जो आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ा है, जो जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है, उसके जीवन में ये जो पाप हैं वो फल देने के लिए और अधिक आ जाते हैं। ये पाप और ज्यादा आएंगे उसके सामने। हाजी ये क्या बात कर रहे हो? एक अच्छे व्यक्ति के सामने पाप और ज्यादा आएंगे? हाँ भाई, उसका मैं कारण बताता हूं वैज्ञानिक। क्योंकि जब तक तर्कसंगत कारण हमारी समझ में ना आए, हमारी संतुष्टि नहीं होती, हमारे मन में संशय बना रहता। तो आज मैं वो कारण आपको बता रहा हूं। इस जीवन के लिए जो पाप कर्मों का भोग निश्चित किया गया है वो तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन क्या है कि जब हम इस आत्मज्ञान के पथ पर बढ़ते हैं तो आत्मज्ञान के पथ पर जो जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ा है, जो हमारे संचित कर्म हैं, जिनका इस जीवन से अब संबंध नहीं था, क्योंकि प्रारब्ध में जितना था वो तो मिल गया, लेकिन संचित जो हमारा अभी फिक्स डिपॉजिट वहां पड़ा हुआ है भगवान के पास खाते में, चित्रगुप्त के पास जिसका रिकॉर्ड है, अब क्या होगा कि आत्मज्ञान जब होता है तो ज्ञान की अग्नि से हमारे वो सारे संचित कर्म भस्म होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध करना, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जलाकर भस्म करती है। लेकिन उन संचित कर्मों में कुछ कर्म इतने प्रबल होते हैं, पाप कर्म भी और पुण्य कर्म भी, ये बता दो, कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म, कि वे उस आत्मज्ञानी को जो बोध हुआ है, जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान की अग्नि के द्वारा जल नहीं पाते। ये महान पुरुषों ने काफी विचार किया और विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि वो जल नहीं पाते। और जब वो जल नहीं पाते तो वे कर्म
या तुम्हें आगे जन्म देंगे या किसके लिए? आत्मज्ञानी के लिए। क्योंकि आत्मज्ञानी के जो कर्म जले नहीं, उससे जन्म तो संभव नहीं, अगला जन्म नहीं हो सकता उसका। आत्मज्ञान होने के बाद जन्म की कल्पना हो ही नहीं सकती। जन्म मरण के चक्र से आत्मज्ञानी विमुक्त हो जाता है। इसी को तो जीवन मुक्ति और फिर विदेह मुक्ति कहते हैं। विदेह मुक्ति का मतलब यही तो है, नहीं तो उसको बोध नहीं हुआ। अब जब बोध हो गया तो दूसरा जन्म संभव नहीं, और कोई भी कर्म फल दिए बिना निवृत्त नहीं होता। जितने कर्म अग्नि में जल करके भस्म हो गए वो तो ठीक, जो रह गए उनका भोग भोगना ही पड़ेगा। और वो भोग ज्ञान होने के उपरांत जितने समय का शरीर का जीवन रह रहा है, उतने समय में वे कर्म, पाप कर्म भी और पुण्य कर्म भी उसके प्रारब्ध में आकर के जुड़ जाते हैं। और उनके कारण से कभी कभी हम देखते हैं, महान पुरुषों को देखते हैं कि महान पुरुष होने के बावजूद भी उनके ऊपर लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि वो ऐश्वर्यों में खेलते रहते हैं। लगता है हमें कि लिप्त है, लेकिन वो लिप्त नहीं होता। उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसके सामने रिद्धि सिद्धि आकर के नृत्य करती रहती है। उसके जीवन में सांसारिक वस्तुओं का अभाव नहीं होता। संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। तो एक स्थिति तो ये होती है। और दूसरे पाप कर्म, उनका फल किस रूप में आता है? सामान्यतः हमने देखा है, महान पुरुषों से सुना है, देखा भी है और सुना भी है कि वे जो पाप कर्म ऐड हो गए, उनके कारण से शरीर में अनेक रोग आ जाते हैं। अब जब रोग आते हैं तो उसे परीक्षा कह लीजिए। यद्यपि परीक्षा भी जिज्ञासु तक है, साधक तक है। साधना काल में परीक्षा है, आत्मज्ञानी की कोई परीक्षा नहीं। आत्मज्ञानी तो सारी परीक्षाएं पास करने के बाद ही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, इसलिए उसकी परीक्षा नहीं। लेकिन हम लौकिक व्यक्ति कह देते हैं। तो वे जो पाप के फल हैं, वे आते हैं विशेष रूप से रोग के रूप में। क्योंकि वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में जर्जर देह होती चली जाती है, और जर्जर देह होने पर रोग तो आते ही। तो उन रोगों में और अधिक वृद्धि हो जाती है, शरीर में और अधिक पीड़ा हो जाती है। लेकिन आत्मज्ञानी, अब आत्मज्ञानी के बारे में बताया, दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से। अब वे जो आ जाते हैं, उसे जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, स्वरूप का बोध हो जाने के बाद वो उस आत्मज्ञान के द्वारा उन पाप कर्मों के फल को, उस पीड़ा को, उस कष्ट को, उस दुख को, उस प्रतिकूलता को क्या कहता है? ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। जिसके हैं वो भोग रहा है। ये शरीर के हैं, ये मन के हैं, ये चिदाभास रूपी जीव के हैं, ये मेरे नहीं हैं। इनके हैं सो ये भोगे, मैं नहीं भोगता। इन कर्मों के फल से मेरा कोई संबंध नहीं है। न मुझ में कर्म है, न मुझ में फल है। कर्तापना, भोगतापना सब निवृत्त है। उसकी दृष्टि तो केवल एक दृष्टि होती है, सर्व खल विदम ब्रह्म।
ये है असीमता की आनंद की लहरों का परिणाम। जो एक बार इस आनंद को प्राप्त कर लेता है उसका रिजल्ट ये होता है, उसका चित्त केवल और केवल जब तक शरीर है तब तक अब एक ही दृष्टि वाला होता है, सर्व खलविदम ब्रह्म। और वास्तव में तो और ऊपर की अगर मैं बात करूं, ये दृष्टि भी आत्मज्ञानी की निवृत्त हो जाती है, क्योंकि यहां जो सर्व कहा है, ज्ञान विश्लेषण की आवश्यकता है, इसी को रिसर्च कहते हैं, एक एक शब्द के ऊपर। यहां पर कहा सर्व खलविदम ब्रह्म, चिंतन करें। सर्व माने सब कुछ, सब कुछ जो हम सब कुछ कहना बन रहा है, सब कुछ में क्या क्या है? जगत भी है, जीव भी है, ईश्वर भी है। इस सर्व में जीव जगत ईश्वर सब कुछ है। सर्व खलविदम ब्रह्म, ये जो भी कुछ है, जीव जगत और ईश्वर, ये सारा का सारा ब्रह्म है। यानी अभी ये जो दृष्टि है, ये जिज्ञासु की दृष्टि है, साधक की दृष्टि है। ये सर्व खलविदम ब्रह्म भी तभी तक कहना बनता है, अपने स्वरूप में आने के बाद ये भी कहना नहीं बनता है। अहम ब्रह्मास्मि कहना भी नहीं बनता है, तत्त्वमसि कहना भी नहीं बनता है, प्रज्ञानम ब्रह्म भी कहना नहीं बनता है, अयम आत्मा ब्रह्म भी कहना बनता नहीं। ये सब क्या है? अंतरंग साधन है, अंतिम। अपने स्वरूप बोध के लिए कुछ तो बहिरंग साधन होते हैं और कुछ अंतरंग साधन होते हैं। जहां से इस मनुष्य शरीर में बैठकर के कोई जीव यात्रा करता है, प्रारंभ में वही उसके लिए अंतरंग साधन होता है, लेकिन जैसे ही उसे उससे अगला स्टेप मिल जाता है तो वो साधन बहिरंग हो जाता है, और अब जो उनसा साधन मिल गया वो अंतरंग हो जाता है। और साधनों की शुरुआत कहां से होती है? साधनों का जो प्रारंभ होता है वो होता है सकाम शुभ कर्मों से। ये सकाम शुभ कर्म स्वार्थ की भावना से होते हैं, अपने कल्याण की भावना से होते हैं, अपने भले की भावना से होते हैं, धनार्जन के लिए होते हैं, परिवार का माहौल अनुकूल बनाने के लिए होता है, संतान के लिए होते हैं, पता नहीं क्या क्या अभिलाषाएं होती हैं। लेकिन ये शुभता की ओर कदम है। और संसार में अधिकांश प्राणी जीवन पर्यंत जो धर्म के पथ पर बढ़े हैं, अधिकांश प्राणी इन्हीं में फंसे रह जाते हैं जीवन पर्यंत। आप देख लीजिए बूढ़े बूढ़े लोगों को। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे और वो बात बिल्कुल उन पर सटीक बैठती कि एक अच्छे परिवार में, धार्मिक परिवार में उनका जन्म हो जाता है, और वो जो धार्मिकता शुरू हुई है वो उस धार्मिकता तक ही जीवन भर रहते हैं, बस उससे आगे बढ़ नहीं पाते। अच्छे कर्म करते हैं, घर में धन धान्य भरा रहे, इसलिए स्वर्ग के देवता प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल देते रहे, बस घर की व्यवस्था ठीक ठाक चलती रही, इसी में राजी हैं। तो ये क्या है? बस एक ही स्टेप उनके जीवन में रहा, और ये स्टेप अंतरंग साधन के रूप में उन्होंने अपना लिया, जबकि ये तो सबसे पहला आवरण है धर्म के पथ पर, सबसे पहला छिलका है ऊपर से उतारने के लिए। व्यक्ति को जब पता चलता है कि नहीं भाई, सकाम नहीं होना चाहिए, जब हम कोई किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, कोई परोपकार कर रहे हैं, तो अपना
मैं पने का जो भाव है, मेरे पने का जो भाव है, जो स्वार्थ का भाव है, कहते उसका परित्याग कर दे। इसमें ये होना चाहिए। और जब ये भावना आ जाती है तो वो अब इस सकाम भाव का त्याग कर देता है और अब वो निष्काम में हो जाता है। कर्म तो वही करता है, परोपकार करता है। दो तरह से परोपकार होता है हमारे यहां। इसको कहता है इष्टापूर्त कर्म या यज्ञ याग आदि, हम इसको कहते हैं। यज्ञ याग कहिए या इष्टापूर्त कर्म कहिए। एक तो कर्म क्या है कि जो आप ये समझ लीजिए, इष्ट कर्म तो व्यक्ति अपने निमित्त करता है, अपनी उन्नति के लिए करता है विशेष रूप से। इष्ट कर्म जैसे परमात्मा का स्मरण करना, जैसे संध्या वंदन कहते हैं हम। प्रातःकालीन संध्या होती है और सायंकालीन संध्या होती है। इसमें कहा जाता है कि इसमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी भाव। एक तो ये होता है। एक हमारे यहाँ कहा गया कि अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। तो इस तरह के जो कर्म हैं, या व्रत करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, दान करना चाहिए, ज्योत बत्ती पूजा आदि करनी चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थल है, तीर्थ जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर गंगा जी का स्नान करना चाहिए या पवित्र नदियों में, सागर में स्नान करना चाहिए। ये सब इष्ट कर्म है। ये आप अपने लिए कर रहे हैं। शाकुंभरी देवी गए, हरिद्वार गए, बद्रीनाथ गए, इष्ट कर्म। लेकिन दूसरे होते हैं एक आपूर्त कर्म। जो आपूर्त कर्म हैं वो समाज के लिए होते हैं। जैसे बागीचे का लगवाना। पहले जो सेठ लोग हुआ करते थे वो बागीचे लगवाया करते थे। आज तो कोई बागीचा अगर यदि कोई लगाता है तो अपने लिए लगाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो बागीचे बनाए जाते थे वो संतों के लिए बनाए जाते थे, वो राहगीरों के लिए बनाए जाते थे, पथिकों के लिए। और वहां पर विश्राम की व्यवस्था हुआ करती थी, फलों की व्यवस्था हुआ करती थी, फलदार वृक्ष लगाते थे जिसमें 12 महीने फल आते रहते थे। ऐसा प्रयास किया जाता था कि कोई भी संत महात्मा आए, कभी भी वहां पर आकर के रहे तो उसको फल मिल जाए खाने के लिए, उसे भटकना ना पड़े। इसलिए बागीचे लगवाते थे। बागीचे इसलिए बनाए जाते थे। अब तो केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग जाते थे और उस बागीचे से फल आदि ले आते थे। अब ऐसी व्यवस्था नहीं रही। इसके ऊपर एक कथा आती है, और वो जो कथा आती है बहुत सुंदर कथा है। एक बार एक नगर में, एक नगर के बाहर बागीचा था, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, एक बागीचा। तो उसमें एक संत आए, और वो जो संत आए उन्होंने वहां पर विश्राम किया और बड़ी अच्छी व्यवस्था को देखा कि भाई सेठ जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करेंगे। जो सेठों के काम यही होते हैं। परोपकार का जो काम है वो सेठों को दिया है भगवान ने। जिनके पास धन है, जिनके पास सामर्थ्य है, उनको परोपकार के काम करने चाहिए। अब जिनके पास बेचारे के है ही नहीं, वो क्या परोपकार करे, ये सोचता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी परोपकार कर सकता है। वो धन से ना करे तो तन से कर ले, मन से कर ले। तन से बहुत परोपकार होता है, वो तो घर घर में आप परोपकार कर सकते हैं। तो खैर, ये धन से परोपकार जो सेठ लोग हैं, क्योंकि सेठों के पास धन खूब होता है, तो इसलिए वो परोपकार के काम सदा से करते रहे। हमारी परंपरा है। जो सेठों में, जैसे अग्रवाल, हमारे यहाँ तो अग्रवाल ही लोग हैं ज़्यादातर, वैश्य वर्ण में ज़्यादातर अग्रवाल लोग हैं। तो अग्रवालों का जो अस्तित्व जहाँ से प्रारंभ हुआ महाराजा अग्रसेन जी से, वहाँ शुरुआती सी बात से हुई। महर्षि गर्ग की कृपा से महाराजा अग्रसेन जी को माँ लक्ष्मी की
दर्शन हुए, माँ लक्ष्मी सिद्ध हो गई उनको। और माँ लक्ष्मी जो सिद्ध हो गई तो महर्षि गर्ग ने कहा सिद्ध तो हो गई भाई, ये इसलिए सिद्ध हुई है, तेरा काम है हर गांव में भगवान के मंदिर बना। तो ये तो भगवान के दर्शन साक्षात मिले हैं, तूने तो उनके साथ में युद्ध किया है बैठ करके, उनके साथ साथ ऐसा सौभाग्य मिला महाराज को। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा तेरे ऊपर हुई, तूने उनके वचनों को माना है, उनके उपदेश को सुना है। तेरा काम है हर गांव में मंदिर बनवाना, तेरा काम है हर गांव में अन्न क्षेत्र खोलना, तेरा काम है हर गांव में धर्मशाला बनाना, तेरा जो काम है हर जगह पर धर्मार्थ चिकित्सालय खोलना। हे अग्रसेन, तेरे ये शुभ काम हैं और तेरा वंश वृद्धि को प्राप्त होगा, लेकिन उसकी वृद्धि इसी चीज से होगी, उसे लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, उसके पास धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, लेकिन उसी के पास रहेगी जो इन कामों को करेगा। जो इन कामों को नहीं करेगा उसके पास लक्ष्मी चंचला रूप में रहेगी। स्थिर लक्ष्मी उसी के पास रहेगी जो इस परंपरा को आगे बढ़ाता रहेगा। और महाराज अग्रसेन जी ने इस काम को पहले स्वयं किया, जन जागरण किया, किसी को गरीब नहीं रहने दिया, सबकी सहायता, एक ईंट एक रुपये के माध्यम से, सब जानते हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाया। और उसी परंपरा को उनके कुल के लोगों ने आज तक आगे बढ़ा करके रखा है। तो ये काम सौंपा। तो मेरा कहने का मतलब ये अग्रवाली कम्युनिटी नहीं, केवल सेठ किसी भी कम्युनिटी में हो जिसके पास धन है, कहने का मतलब सेठ वही है, सेठ का मतलब वही। तो महाराज जी बागीचे में आए, बड़ा सुंदर बागीचा देखा, भाई सेठ ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है, बहुत सुंदर बागीचा है, कितने सुंदर सुंदर फल फूल हैं, रहने की कितनी सुंदर व्यवस्था है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी को। पर कहने लगे काश इस बागीचे में एक भगवान का सुंदर सा मंदिर भी होता तो कितना अच्छा होता। वो तो 2-4 दिन रहे और रह करके अपना चले गए। अब उनके साथ में उनका एक शिष्य था, एक सेठ था बंबई का, बंबई का कह लीजिए कि अन्यत्र जहां भी। मैंने तो जब दृष्टांत सुना तो मेरे सामने बंबई वाली बात आई, इसी मैंने बंबई का कह दिया आपको। तो वो भी था, लेकिन वो वहीं रुक गया, वो बागीचे में से महाराज जी के साथ वापस नहीं गए, वहीं रुक गया। और वहां रुक करके उसने पता किया कि ये बागीचा किस सेठ का है। तो पता करने पर पता चला कि भाई ये तो सेठ धर्मदास का है, ये बागीचा यहाँ के जो नगर सेठ हैं, सेठ धर्मदास, उनका बागीचा है। तो वो सेठ गया धर्मदास के पास, जाकर के नमस्कार किया, भाई मैं फलानी जगह से आया हूँ। कहने लगे अच्छा भाई। कहने लगे सेठ जी एक इच्छा लेकर आया हूँ। कहने लगे बताओ भाई क्या बात है। कहने लगे तुम्हारा एक बागीचा है यहाँ पर। कि हाँ भाई है, हमारे पुरखों की संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, बड़ी मेहनत मैं भी करता हूँ, उन्होंने भी की, प्रसाद के रूप में मुझे मिला है। कहने लगे तू उसको बेच दे। है क्या बात करता है, मैं क्यों बेच दूं? अरे मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे पड़बाबा, पता नहीं कब से परंपरा से चला आ रहा है, मैं नहीं बेचूंगा। कहने लगे मुंह मांगे दाम दूंगा। कहते मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं बेचूंगा। कहने लगे जो कीमत है उसकी 10 गुनी कीमत ले ले। नहीं। कहने लगे अच्छा चल 100 गुनी ले ले। कहने लगे मुझे बेचना ही नहीं है। कहने लगे तेरे उस बागीचे में
सोने की असरफियां बिछा करके दूंगा। अब सेठ सोच में पड़ गया, कहने लगे कैसा मूर्ख है ये, अरे बागीचा ही चाहिए तो जो सा बिका वो कोई सा और ले ले, इसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। कहने लगे कुछ विशेष बात तो है। तो धर्मदास कहने लगा अच्छा भाई कोई बात नहीं, सेठ जब तू खरीदना ही चाहता है तो एक काम कर। क्या? कहने लगे असरफियां बिछा के नहीं, असरफियां खड़ी करके। अगर यदि तू जमीन पर खड़ी करके असरफियां दे तो जितनी जमीन पर तू असरफियां खड़ी कर देगा उतनी जमीन दे। कहने लगे मंजूर है। तो तय हो गई बात। अब वो बंबई का सेठ बंबई वापस गया, जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति बेच डाली, और सारी संपत्ति बेच करके, पहले पुराने जमाने में घोड़े हुआ करते थे या वाहन जो भी होते थे पशु, उन पर लाद लाद करके वो सोने की असरफियां लेकर के आ गए और ला करके बागीचे में खड़ी करनी शुरू कर दी असरफियां। होती गई होती गई होती गई। धर्मदास देख रहा है कैसा पागल सेठ है, अपनी सारी संपत्ति बेच आया और धन का तो अंबार है इसके पास। ये अपनी सारी संपत्ति, सारी फैक्ट्री, जमीन जायदाद, मकान, दुकान जो भी था सब बेच के आ गया। कैसा पागल है ये? नहीं, पागल नहीं हो सकता, ये तो सेठ पागल हुआ करें, अगम बुद्धि। सेठ पागल नहीं होते, वो तो बहुत आगे की बुद्धि रखते हैं, कुछ ना कुछ तो रहस्य है। तो सेठ धर्मदास कहने लगे भाई सेठ जी रुको। कहने लगे भाई क्या बात हुई? कहने ठहर भाई, बिछानी बंद, ये खड़ी करनी बंद कर असरफी। कहने क्यों भाई, तेरा मेरा तो सौदा हो रहा है, तो जबान की बात है। कहना जबान की तो बात है, पर भाई मेरी समझ में रहस्य नहीं आ रहा। तेरे जैसा पागल आदमी कौन मिलेगा? कोड़ियों की संपत्ति और तू असरफियों में खरीद रहा, पर तू पागल भी नहीं हो सकता। मेरा दिल ये कहता है तू पागल भी नहीं है, मूर्ख नहीं है, रहस्य है कुछ। मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूं। तुझे लेना देना क्या है भाई? तेरी मेरी बात हो गई, असरफी खड़ी करके देनी तो देनी। नहीं भाई, मैं रहस्य जाने बिना, मैं बात से नहीं पीछे हट रहा अभी, पर रहस्य जाने बिना अब मैं बेचने का चलत। भाई रहस्य तो ये है, इस तेरे बागीचे में मेरे गुरुदेव आए थे और मेरे गुरुजी इस बागीचे को देख करके बेहद प्रसन्न हुए। वो कहने लगे इतना सुंदर बागीचा, काश इस बागीचे में एक भगवान का मंदिर और होता। और तो सब चीज है, लेकिन भगवान का मंदिर नहीं। बस उस मंदिर को बनवाने के लिए ही मैं ये खरीद रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरु जी की अभिलाषा। गुरु का जो वचन है वो ब्रह्म वाक्य है, उन्होंने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में भाव बना है और उसी भाव के कारण मैं आज ये बागीचा खरीद रहा हूं। कहने लगे ठहर भाई। अब क्या बात हुई? तो तुझे बात बता दी मैंने सारी। कहना ठहर कि अब क्या हुआ? कि मैं अपने गुरु जी से मिलवा। ऐसे नहीं देता मैं, पहले अपने गुरु जी से मिलवा। गुरु जी से मिलकर क्या करना तुझे? कहना नहीं, अरे जिस गुरु की वजह से तू अपना सब कुछ समर्पित कर रहा है, ऐसा शिष्य मैंने नहीं देखा। एक बहुत बड़ा सेठ, छोटा मोटा सेठ नहीं है तू। अपनी सारी संपत्ति बेच आया, अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री, जमीन जायदाद जो भी कुछ थी तेरे पास
सब बेचा एक भगवान का मंदिर बनाने के लिए, गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए, और जो इच्छा तेरे सामने प्रकट भी नहीं की। ऐसा कैसा गुरु है वो? कहने चल भाई, अगर तेरी अभिलाषा ऐसी है तो ये भी सही। तो सेठ रामदास सेठ धर्मदास को लेकर के अब जहां पर गुरुजी विराजमान थे वहां पहुंच गए, और गुरुजी को जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे गुरुजी को देखा सेठ धर्मदास ने, उनको देखते ही उसका दिल स्वतः ही कहने लगा, हाँ बस यही है, यही है वो तत्व प्रदान करने वाले वो गुरु। उनके तेज को देखकर, उनकी दिव्यता को देखकर, उनकी अलौकिकता को देख करके उसका दिल वहीं पर द्रवित हो, और तुरंत उसने भी उनके चरणों में समर्पण कर दिया। और समर्पण करके कहने लगा, गुरुदेव एक कृपा कर दीजिए। कहने लगे, बताओ भाई क्या बात है? कहने लगे, बात यह है कि मुझे इन सेठ जी से मालूम हुआ कि आप हमारे नगर में गए, मेरा दुर्भाग्य, आप वहां बागीचे में ठहरे और मैं वहां आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ सका। पता तो चला था कि कोई महात्मा आया है, और मैंने सोचा भाई आया होगा कोई, बहुत महात्मा आते जाते रहते हैं, आपकी सेवा का अवसर नहीं मिला। हे गुरुदेव, मुझे इन सेठ जी ने बताया कि उस बागीचे को देख करके आपके मन में एक भाव जागृत हुआ कि उस बागीचे में एक भगवान का सुंदर सा मंदिर होना चाहिए। कि हाँ भाई, ये तो भाव मेरे मन में बना। कहते हैं, तो प्रभु अब मुझे आज्ञा दी, मेरे ऊपर आप अपनी कृपा कीजिए और मुझे आज्ञा दो कि मैं आपके मन के अनुसार उस बागीचे में मंदिर का निर्माण कर सकूं। ये सौभाग्य आप मुझे प्रदान कीजिए। ये सेठ रामदास इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहता है, मैं चाहता हूं इसकी बजाय ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। ये तो अपनी सारी संपत्ति बेच करके ले आया उस मंदिर को बनाने के लिए, लेकिन मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो आपने सेठ को दिया। इस सेठ के ऊपर जो आपने कृपा की है, वो कृपा आप मेरे ऊपर कर दीजिए, बस। मैं तो सिर्फ ये चाहता, और मंदिर तो अब जरूर। तो ये है भाव की बात, सेठ इसे कहते हैं। उन आप चिंतन करके देखें, पूरे बागीचे मगर असरफियां बिछा दी जाए तो कितनी असरफी होंगी। उन सारी असरफियों को सेठ धर्मदास ने ठोकर मार दी। रामदास के तो गुरु हैं, उसने तो गुरु की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन धर्मदास को भी तो देखो। सुनेंगे नहीं, तो ये है भाव। इसे कहते हैं आपूर्त कर्म। जन जन के कल्याण के लिए बागीचे बनवाना, सरोवर बनवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, आश्रम बनवाना, अन्न क्षेत्र चलाना, निष्काम भाव के साथ। यहां कोई भावना दूसरी नहीं, केवल निष्कामता है। तो ये निष्कामता जिनके जीवन का अंतरंग साधन बन जाता है, उनका हृदय पवित्र होता चला जाता है। उस सेवा के कारण से उनका हृदय निर्मल होता चला जाता है, और वो जो बहिरंग साधन सकाम है वो समाप्त हो जाता है। अब वो बहिरंग हो गया और ये अंतरंग हो गया। ऐसा नहीं कि अंतरंग साधन में जाने के बाद जो बहिरंग साधन था
वो पूर्णतः छूट जाता है, ऐसा नहीं है, पूर्णतः नहीं छूटता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी ही चाहिए। अवसर मिलने पर भले ही वो सकाम भी है, लेकिन वो करते रहना जरूरी है। अब इसके बाद जब ये परोपकार आगे बढ़ता चला गया, तो परोपकार आगे बढ़ने पर भगवान की उसके ऊपर कृपा होने लगती है। देखता है बहुत अच्छे कर्म कर रहा है भाई, शुभ कर्म कर रहा है, तो भगवान की दृष्टि तो उस पर जाएगी ना। जो भी अच्छा कर्म करने वाला है उसके ऊपर एकदम भगवान की दृष्टि चली जाती है। उसके समर्पण को देखकर, उसकी सेवा को देख करके, उसके दिल के भाव को देख करके भगवान की दृष्टि चली जाती है। और जब भगवान की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी दृष्टि भी, यद्यपि भगवान प्रत्यक्ष नहीं है, अभी प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, छिपे हुए हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि पड़ने से उसके मन में अब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे प्रेम जागृत होता है, सगुण साकार भगवान में वो भगवान की उपासना की ओर बढ़ जाता है। तो अब ये सगुण साकार उपासना उसके लिए अंतरंग साधन बन जाती है। और परोपकार होता तो रहता है, लेकिन परोपकार अब बहिरंग साधन हो जाता है। अब उसका चित्त उपासना में लगने लगता है परोपकार के मुकाबले में। ये मत सोचे यहां पर कि भाई अब तो उपासना में चित्त लग गया, अब परोपकार में कम चित्त लगता है, तो पतन तो नहीं हो गया। नहीं भाई, पतन नहीं हुआ, उत्थान हुआ। निष्काम कर्म करने के बाद भी अभी चित्त विक्षिप्त है, चित्त भोगों की ओर जाता है। तो भोगों से चित्त को हटाने के लिए भगवान ने कहा कि परोपकार के साथ अब तुझे उपासना चाहिए, भक्ति चाहिए। इसलिए भगवान ने उसके जीवन में भक्ति का समावेश किया, सगुण साकार पहले। और यह सगुण साकार भक्ति अंतरंग साधन हो गई। और जैसे जैसे अब और भगवान से प्रेम बढ़ने लगा, तो भगवान से प्रेम बढ़ते बढ़ते अब मन में आया कि अब भगवान को जानो तो सही, ये भगवान है कौन, कैसा है, कौन है, क्या है। और जब ये जानने की भावना बनी, तो सगुण साकार से भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया। ये और उत्थान हो गया। अब सगुण साकार बहिरंग साधन हो गया और निर्गुण निराकार अंतरंग साधन हो गया। इसके बाद अहम ग्रह उपासना सुनने को मिलने लगती है, महान पुरुषों का संग होना प्रारंभ हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। और चित्त अब अपने और भगवान के संबंध को जोड़ने लगता है। जैसे जैसे अपना और भगवान का संबंध जुड़ने लगता है, तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है, और उस तुलनात्मक अध्ययन में उनके बीच की दूरियां घटने लगती हैं। तो अब ये जो अहम ग्रह उपासना है, ये प्रबल होने लगती है। और जो निर्गुण निराकार है, वो भी अब बहिरंग में आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद फिर परोक्ष ज्ञान की बात होती है। अब वो शोधन करने लगता है, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, इनका शोधन करना शुरू कर देता है। और उसके संशय दूर होने प्रारंभ हो जाते हैं, उसका विक्षेप समाप्त हो जाता है, जीवन में वैराग्य आ जाता है। और जीवन में वैराग्य के साथ साथ प्रबल मुमुक्षुता आ जाती है। और प्रबल मुमुक्षुता के आने पर उसे किसी सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। और सद्गुरु की प्राप्ति होने पर उसका चित्त अब एक जगह रमता है, 100 जगह नहीं घूमता, क्योंकि संसार में सद्गुरु बहुत है, बहुत सद्गुरु होते हैं, लेकिन अब वो बहुत जगह धक्के खाता नहीं फिरता। अब एक जगह पर चित्त को स्थिर करके उनकी आज्ञा के अनुसार अब परोक्ष से अप्रोक्ष की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और अप्रोक्ष में जाकर के पूर्ण
संशयों का निवारण हो जाता है। असंभावना और विपरीत भावना ये सब समाप्त हो जाती है। असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण दोनों निवृत्त हो जाते हैं। और जैसे अभानापादक आवरण और असत्वापादक आवरण हटे, आवरण हटा, पर्दा हटा, तो अपने आप में अपने आप के दर्शन हो जाते हैं, या प्रोक्ष ज्ञान। और जैसे ही अपने आप में अपने आप के दर्शन का लाभ मिलता है, फिर तो वो असीमता में, अनंतता में, अखंडता में विराजमान हो जाता है। और वहां जाकर के फिर ये सारे विशेषण लय को प्राप्त हो जाते हैं। ये जैसे जैसे अंतरंग साधन हुए, परोक्ष ज्ञान भी, अपरोक्ष ज्ञान भी, ये सब साधन पीछे। अब साधनों की बात ही नहीं, जब तो सिद्ध हो गया। और सिद्धता में फिर सर्व खलविदम ब्रह्म, ये भाव भी नहीं रहता है। केवल व्यवहार काल में जब कोई जिज्ञासु सन्मुख आता है, क्योंकि व्यवहार तो जब तक शरीर रहेगा चलेगा, ज्ञानी का भी चलेगा और अज्ञानी का भी चलेगा। तो जो ज्ञानी का व्यवहार चलेगा, तो उसमें कोई मुमुक्षु जब सन्मुख आता है, तो उस समय उसे उस सर्व खलविदम ब्रह्म को वो समझाने लगता है, युक्तियों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा। और फिर आगे जिज्ञासु की मेहनत काम करती है। कितनी मेहनत कर, कितना विचार कर रहा है, कितना विश्लेषण कर रहा है, कितनी रिसर्च कर रहा है? रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। ये जो रिसर्च है ना, क्या है रिसर्च? ये डॉक्टर साहब ने एक दिन बताया था इसके बारे में, बहुत बढ़िया बात लगी वो। रिसर्च, जो गुरुदेव ने सर्च कर लिया, सर्च यानी खोज कर ली गुरुदेव ने जिस तत्व को प्राप्त कर लिया, उसके ऊपर अब जिज्ञासु रिसर्च करता है। रिसर्च, री माने पुनः, सर्च माने खोज करता। गुरु ने तो खोज कर ली, उसको तो मिल गया। अब शिष्य खोज कर रहा है, और खोज करके वो भी उसी तत्व को प्राप्त करता चला जाता है जिसको गुरु ने प्राप्त कर लिया। और फिर गुरु और शिष्य, ये भाव भी उसमें जाकर के लय हो जाता है। भक्त और भगवान का भाव लय हो जाता है, गुरु शिष्य का भाव लय, भाव कोई रहता ही नहीं फिर तो। जहां भाव और अभाव सबसे परे की बात है, सत और असत, जड़ और चेतन, सुख और दुख, इन सब से परे की बात की जा रही है। वहां पर जाकर के कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, केवल आनंद है। इसी आनंद के बारे में ये बता रहे हैं। इस आनंद की अवस्था में भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा, मुझे वो बहुत बढ़िया लगा। योग रतो वा भोग रतो वा, उसकी स्थिति क्या है? उस स्थिति में पहुंचे, वैसा ब्राह्मी स्थिति, ये जो ब्राह्मी स्थिति है, उस स्थिति में योग रतो वा भोग रतो वा, ज्ञानी योग की स्थिति में दिखाई दे, चाहे भोग की स्थिति में दिखाई दे, खूब हलवा पूड़ी खीर खा रहा है ऐसा दिखाई दे, है? या बिल्कुल वैराग्य से संयुक्त होकर के समाधि लगा करके बैठा हुआ हो, कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। शरीर की योग की अवस्था हो चाहे भोग की अवस्था हो, संग रतो वा संग विहीन। दूसरी बात क्या कही? संग रतो वा संग विहीन। किसी चीज का संग कर रहा हो, परिवार का, समाज का, किसी काम का, या सभी संगों से विरहित हो, किसी का संग ना करता, अपनी मस्ती में मस्त अकेला, या हजारों लाखों के साथ बैठा हुआ हो, भंडारे चल रहे हो, कुछ भी हो, संग रतो वा संग विहीन। ये
जो भगवान शंकराचार्य का श्लोक है ना, ये वास्तव में इसे याद कर लो, बार बार स्मरण करो, कितनी सुंदर अवस्था दी। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यश ब्रह्मणि रमते चित्त। क्या कहा? यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त, जिसका चित्त ब्रह्म में रम गया है, ब्रह्म में लय हो गया, ब्रह्म रह हो गया। यस्य चित्ते यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त। अब उसकी स्थिति बता रहे हैं, क्या है स्थिति? नंदति 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 एव, बस उसके पास क्या चीज है? नंदति नंदति नंदतेव, आनंद आनंद, और बस केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए इस स्थिति में पहुंचना है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यश ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते एव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए केवल और केवल अपने स्वरूप में आकर के इस अद्वित आनंद को आप प्राप्त करें। आप सभी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और यहीं पर आज इस सत्संग को विश्राम देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।